तुम अभी नए नए आतंकवादी बने हो। और मारिए, बेरहमी से मारिए। और राष्ट्रीय राइफल्स वाले के स्मार्टफोन पे तुम्हारी फोटो आई। तुम्हें अगर हमारी गोली का जवाब देना है तो तुम पहले दिल्ली फोन करोगे। मजाक उड़ाते थे हमारा। Hello guys, welcome back to our new video. Hope you're all doing well. So Moet, what we gonna react on today? So today we're gonna see a strong personality person. He have a very strong personality and he is also former army officer. His name is Major Gaurav Arya. He is like, you can say that when he speak you can see the power of a officer, of an army officer. So he is very strong personality. When he talks what he have in his He heart, has power when he talks. yeah, and also his words are very powerful and everything. So yeah, today we will react on him. We have seen his some clips in some Indian Army videos, Rashtriya Rifle videos, and so today, but this video is especially for him. So yeah, He's a so special major. yeah, so are you excited? Yes, of course, you know I like the military, so Yeah. let's go. Training. तुम आतंकवादी हो बेटा, तुम अभी भी नए नए सीख रहे हो। तुम अभी नए नए आतंकवादी बने हो। The people who were training वाले were the one मैं इनके he's साथ रह talking चुका about. हूँ, मैं इनके साथ शूट कर चुका हूँ, मैं इनके साथ बैठ के समय बिता चुका हूँ। ठीक है, मैंने कभी आरआर में सर्व नहीं करा। RR Rajput Rashtriya Rifle. ये तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे, तुम्हारी पीठों में से ना खुरच खुरच के खाल उतार देंगे, क्योंकि इनका काम यही है बस शिकार पे निकलना और शिकार वापस। Most in all in Kashmir. आप कुछ बन जाएं, आप नासा के साइंटिस्ट बन जाएं, उत्तराखंड में जब ऑलिव ग्रीन वर्दी पहन के आप गांव में आएंगे तब आपकी इज्जत होगी। They will only respect आजकल you कई सौ in साल the का uniform. Army officer. मैं इंडियन आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस को यह खास तौर से लाइव टीवी पे बोल रहा हूं, आप जितना मारते हैं कम है, आप और मारिए, बेरहमी से मारिए, दबा के मारिए, Do it more harder. मारते रहिए, एक्सीलेटर से पैर मत हटाइए। Accelerate. Don't be so gentle. पाकिस्तानी हमारे टाइम पे बड़ा मजाक उड़ाते थे। वो कहते थे कि भाई अगर हमें तुम्हारे ऊपर गोली चलानी है ना, हमें इस्लामाबाद फोन नहीं करना पड़ता, हम यहीं पे फैसला करके यहीं पे ठोक देंगे तुम्हें अगर हमारी गोली का जवाब देना है तो तुम पहले दिल्ली फोन करोगे। मजाक उड़ाते थे हमारा। 3 साल पहले मैं तंगधार गया, वहाँ पे असम रेजिमेंट की एक यूनिट थी 2 असम, तो एक मीडियम मशीन गन पे एक एनसीओ था। तो मैंने बोला उस्ताद आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं पाकिस्तान को? मैंने साहब ध्यान से देखिएगा, उसने मेरे सामने एमएमजी कॉक करी और उसने पाकिस्तानी पोस्ट की तरफ 50 राउंड ठोक दी। कहता साहब हम ऐसे फायर करते हैं। We used to take permission from Delhi before any आप action. अक्सर टेलीविजन में देखते होंगे, Not अखबार anymore. पढ़ते होंगे, आप लोग रेडियो में सुना होगा आपने कि कश्मीर में एनकाउंटर हो गया, आतंकवादियों को मार गिराया। एक फोर्स है जिसका हर समय नाम लिया जाता है राष्ट्रीय Rashtriya Rifle. नाम तो सुना ही होगा आपने। Yeah, mostly in Kashmir. देखो, राष्ट्रीय राइफल्स वालों की हथेलियों में वैसी खुजली हो रही है। ठीक है, Itchy. Yeah, we say that if your palm is itching, that means you are ready to fight. मैं टीआरएफ वालों से बोल रहा हूँ, क्यों छेड़ रहे हो आरआर वालों को यार? फिर क्या होगा कि मिलिट्री इंटेलिजेंस वाले तुम्हारी फोटोग्राफ आरआर को भेजेंगे, हर राष्ट्रीय राइफल्स वाले के स्मार्टफोन पे तुम्हारी फोटो आएगी, तुम्हारी लेटेस्ट लोकेशन आएगी, ये तुम्हें ढूंढना शुरू कर देंगे। ये ना खाते ना पीते ना सोते ना आराम करते ना कुछ, ये सिर्फ तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे राशन पानी लेके। हमसे एक डेलीगेशन आया मिलने के लिए। Yeah, very. उस डेलीगेशन का जो They're very powerful. पिस्तौल थी जो उसने कवर कर रखी थी, तो मैंने उससे बोला कि साहब आप एक काम करिए, आप हथियार बाहर रखिए, इधर मत रखिए हथियार। कह रहा मेरे पास कोई हथियार नहीं है। मैंने बोला आपकी उम्र क्या है? तो बोला साहब मेरी उम्र 26 या 28 साल की है। तो मैंने बोला देखिए जब आप बहुत छोटे थे ना, तब हमने इन हथियारों के साथ फौज में खेलना बंद कर दिया। He was teasing him that I don't have any weapon, but he knows where you are hiding. It's like the school you are studying, he is the principal. सबसे बढ़िया मजा मुझे पता है किसमें आया, कौन सी न्यूज़ में? जो पाकिस्तानी कह रहे थे कि यार इन्होंने जय श्री राम बोला मैच हार गए। तो 1 लाख लोग थे जिन्होंने जय श्री राम बोला तो मैच हार गए। जिस दिन 100 करोड़ जय श्री राम बोलेंगे तो मुल्क हार जाओगे अपना। Straightforward, yeah. समझे पाकिस्तानियों? मैं गौरव आर्या से पूछती हूँ कि तुम्हें 1965 की जंग याद आ गई पाकिस्तानी होगी ना, मीडिया। जिसमें तुम्हारे हजारों टैंक्स को तबाह कर दिया था, और आज भी तुम्हारे कई टैंक्स
हमारे पाक फौज के म्यूजियम में मौजूद है और उन टैंक्स पर भारतीय झंडे को उल्टा करके लगाया है। और तुम्हारी फौज, तुम लोग जो सेना है और तुम्हारा जो असला है वो कितने पानी में, दुनिया जानती है। इसीलिए तुम और तुम्हारा मोदी थोड़े से पानी में ना डूब कर मर जाओ तो बेहतर होगा। पिताजी से कैसे बात करते हैं? चरण स्पर्श करते हैं, पिताजी के पैर छू जाते हैं बेटा, ऐसे बात नहीं करते। His reply. पालन पोषण में दिक्कत है, इसको संस्कार अब घर में ठीक नहीं मिले। अब्बू से ऐसे बात करो, सुनो। और तुम्हारा एक तुम्हारा आर्मी चीफ भगोड़ा है, परवेज मुशर्रफ, ठीक है, वो भाग गया। उसने बेनजीर भुट्टो का कत्ल करा था, वो बाहर भागा हुआ है। तुम्हारा अशफाक परवेज कियानी एक और आर्मी चीफ है, वो भागा हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। तुम्हारा रहीम शरीफ एक और आर्मी चीफ है, सऊदी अरेबिया में भागा हुआ है। सबके सब भगोड़े पैदा करे पाक फौज ने। मेजर को कुछ मत बोलना, मेजर अब्बू है तुम्हारा। अब्बू जी से इज्जत से बात करते हैं बेटा, गलती से मेरे सामने आ गए। Don't come in front of me. मत करिए, बाप कौन है बेटा कौन है, ये डिबेट होनी भी नहीं चाहिए पाकिस्तान में। पाकिस्तान का सिर्फ एक बाप है, मेजर गौरव आर्या। तुम अब्बू की तरफ देखो और तुम अब्बू को वाह वाह बोलो, बस तुम्हारा यही काम है। He replied when they talk bad about our country. Then he replied, of course. It's not like they just keep on replying. Like that woman on the television, she was talking. 3 वैकेंसी आई है राष्ट्रीय लेवल पे। But replying with powerful words and respectful words. जो ड्रिल वाला है उसको मत भेजना, That's the difference. जो एनर्जी The से है उसको woman. मत भेजना। She was talking like an uneducated person. जिनका डिसिप्लिन खराब है ना, जिनको रेडिंग ब्लैकिंग वाले जो खतरनाक होते हैं। People who have bad discipline, they send them to RR. कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि अपना चेहरा ढक लूं ऐसे ऊपर से अपने आप को, कभी अपना चेहरा ढक लूं कि लोग ना पहचान पाए, कभी ऐसा लगता है? नहीं देखो, हम अपने एरिया में ऑपरेट कर रहे जी। हैं, अपने देश में हैं, तो सामने वाले को भी पता चलना चाहिए, टेररिस्ट को भी पता चलना चाहिए, उससे ये शक्ल देखनी चाहिए जी कि हाँ यही था जिसने मुझे मारा। जी एंड उसके आखिरी लम्हों में यही पता चलना चाहिए कि इंडियन आर्मी है। जी अगर आप स्टेट के खिलाफ बंदूक उठाएंगे जी तो आपको इंडियन आर्मी ही आके मारेगी। बिल्कुल। तो आप ये कह रहे हैं कि जो टेररिस्ट है वो चेहरा पहचान ले। हाँ ऑब्वियसली। राहुल शर्मा का चेहरा है, राहुल शर्मा आएगा शिकार करने के लिए। So how was the video? The video was good. That You saw the woman- difference between two people when they talk. Yeah, but the woman, she irritated me. You don't say things like that. And she's a journalist. Yeah, she's sitting there only because, of course, I think the things she was talking about, it's opposite because we have tons of their tanks in our museum. You have seen in Jammu also, outside the army camp, you will see the tanks of that Pakistani flag. I think she was talking opposite, but of course she was saying this just because to get attention, and that in the teasing she was thinking that she can give to Indian people. But she got the Of reply. course, but normally journalists, they are trained people to talk, to be neutral and not talking bad about this or that, but They I don't just think- tell them how it is and what they maybe could think, but not this word. Yeah, but I don't think this happened in our neighboring country. Then you will never get respect. Finish it. So the video was good. Yeah, the video was good. Yeah, we have seen his some videos, but it was good to see his all videos, which was especially for him. Based on him. Yeah. So we end this video here. We hope you guys like this video, and if you guys want us to make any other videos of any other person, just comment down the person name. It would be very much helpful Yeah. if you can help us. Yeah, and give the names in the comment section. So we end this video here. We hope you guys like this video, and if you guys are new on this channel, Please subscribe to our channel. also don't forget to hype the video, and please go and check out our vlog channel link and follow us on Instagram. So we see you guys in next video. Till then, bye Bye bye.